अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली 2 का चौथा क्वेश्चन। पिछले 3 क्वेश्चन तक देख चुके थे। हाँ, कल के एक क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला था उसमें 88 गुणित 10 मैं 810 लिख लिया हूँ, बोल दिया था। वो कितना होगा? 880 होगा। 88 गुणित 10 पहले क्वेश्चन में, 88 गुणित 10 बराबर 880। तो अब 3 क्वेश्चन हो गया था कल का। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। देखो, इसको किस में दिया है? सेंटीमीटर। इसको किस में दिया है? मीटर में दिया है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? या इसको मीटर में चेंज कर देंगे या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। जब दोनों अलग अलग रहता है तो उसको डायरेक्ट मान नहीं रखते, दोनों को सेम मात्रक में लाते हैं फिर उसका मान रखते हैं, ठीक है? बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? रंगाई का लागत मूल्य, कि उसको रंगाई करने में कितना खर्च होगा, ये हमें निकालना है। किसको? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को, मतलब उसके जो बेलनाकार है उसके ऊपर और नीचे को छोड़ना है, सिर्फ साइड को ही करना है। तो वक्र पृष्ठ, उसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर कितना है? 12.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो प्रति वर्ग मीटर है ना, तो इस सेंटीमीटर को भी मैं क्या चेंज कर दूंगा? मीटर में चेंज कर दूंगा। तो जो भी आंसर आएगा हमारा मीटर में आएगा फिर, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है ये पहले लिखते हैं। दिया है स्तंभ का व्यास, दिया है बेलनाकार स्तंभ का व्यास, या इसी को बोलेंगे बेलन का व्यास दिया हुआ है। व्यास d बराबर क्या होता है? d बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है? लेकिन हमें वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है? आधा होता है। तो बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, मतलब व्यास का आधा होता है। इसी को क्या लिख लूंगा मैं? r बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा? r बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मेरे को किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 मीटर होता है, ठीक है? तो जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर से 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो कितना मीटर हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करते हैं? मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो इसमें क्या कर दूंगा मैं? 100 का भाग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 25/100। अब ये हो गया हमारा मीटर में। ये कट रहा है ना, कटा दो। r बराबर क्या हो जाएगा? 25 से कम 25 और 25 चौक 100, 1/4 मीटर हो गया, ठीक है? ये हो गया, पता चल गया। अब हमें त्रिज्या क्या है? अब देखो, बेलन और क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। बेलन की ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई क्या है? बेलन का ऊंचाई h बराबर, ये मीटर में दिया है, 3.5 मीटर हो गया इतना। अब हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ की रंगाई करना है, तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr/h। अब यहां पर दिया है तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। तो 2 का 2, पाई का मान कितना है? 22/7। तो ये हो गया 22/7। और r का मान कितना है? 1/4। तो ये हो गया 1/4। h का मान कितना है? 3.5। तो 3.5 कटेगा, कटा देते हैं। देखो, 2 1 कम 2 और ये 2 दूने 4, ऊपर नीचे से कटता है, ठीक है? गुणा है तो किसी को किसी कहीं पर से भी कटा सकता हूँ, गुणा है तो, ठीक है? 2 1 कम 2 और ये 2 दूने 4, 2 बचा है, फिर इससे कट जाएगा। 2 1 कम 2, ये 2 11 22 हो गया। क्या बचा है? 11 गुणित 3.5/7। इधर एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं।
यहाँ पर ही कितना बचा है, 11 गुणित 3.5/7, यही बचा है। फिर से कट जाएगा ना, ये 35 दिख रहा है लेकिन 3 दशमलव है, तो 7 एक कम 7 और 7 पंचे 35, दशमलव एक संख्या बाद, तो ये 0.5, 11 गुणित 0.5, यही आएगा। 11 गुणित 0.5 हो गया, तो 11 पंचे 55, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11 पंचे 55, तो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ अब 11 पंचे 55, तो ये 55 हो गया, एक संख्या बाद दशमलव है तो ये दशमलव, 5.5 वर्ग मीटर। ये हमें वक्र पृष्ठ पता चल गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का। अब बोला है ये दर दिया हुआ है, रंगाई का दर कितना है, 12.50 प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर में कितना रुपया खर्च आता है, 12.50, और हमें कितना मीटर को रंगाई करना है, 5.5। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रंगाई का दर, पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। रंगाई की दर कितना है, 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कितने मीटर का निकालना है, 5.5 मीटर का। तो कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, रंगाई का लागत मूल्य, रंगाई का लागत मूल्य एक वर्ग मीटर में कितना है, 12.50, तो 5.5 में कितना हो जाएगा, 5.5 गुणित 12.50 रुपए, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, गुणा कर लेना, 68.75 रुपए, ठीक है, 68.75 रुपया आ जाएगा। गुणा कर लेना आप लोग, पॉइंट को हटा देना, बाद में 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5वां पे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलने में कितना चक्कर लगाता है, रोलर 500 चक्कर लगाता है पूरे मैदान को। मान लिया जाए, मैं बात करूं, ये रफ है, ये मैदान है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर। रोलर किसको बोलते हैं, जैसे रोड बनता है तो बड़ा वाला चक्कर रहता है ना जिसके, उसी को रोलर बोलते हैं। रोलर जो उसको समतल करता है, जो भी मटेरियल रहता है उसको समतल करने का कार्य करता है, बराबर करने का कार्य करता है, उसी क्या बोलते हैं, रोलर कहते हैं, ठीक है। जब भी रोड बनता है तो इसका जरूरत रहता ही है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 मीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। इस पूरे मैदान को चलने में कितना चक्कर लगाता है, वो 500 चक्कर लगाता है। उसका जो चक्का जो है 500 चक्कर घूमता है, ठीक है, 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस प्रकार रहेगा, रोलर जो है ऐसे ही घूमेगा, ठीक है, मतलब एक बार घूमेगा तो मैदान के उतना ही क्षेत्रफल का चक्कर लगाएगा। तो इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ये साइड तो नहीं घूमेगा ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मतलब एक बार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेगा मतलब उस एरिया को घूमेगा, वैसे ही उसमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना का गुणा कर देंगे, 500, तो हमारा मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले लिखते हैं। यहां पर भी दिया है, रोलर का व्यास दिया है, रोलर का व्यास यहाँ पर सब सेंटीमीटर में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में इसको आंसर को मीटर में दिया होगा तो मीटर में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रोलर का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए ना, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो रोलर का हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। रोलर का त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होगा, r बराबर 84/2, डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 दूने 4, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया। और क्या दिया है,
लंबाई दिया है, रोलर का लंबाई, इसी को ही हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। रोलर का लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई की जगह ऊंचाई की जगह लंबाई लिख दिया है, इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। एच बराबर क्या है, 120 सेंटीमीटर। ये हो गया 120 सेंटीमीटर। पूरे मैदान को अब क्या निकालेंगे, एक चक्कर लगाएगा तो वो अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर ये अपना एरिया घेरेगा। तो हम डायरेक्ट हम इसका क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, रोलर का वक्र पृष्ठ। या एक चक्कर लगाने में रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया घेरेगा, तो ये होगा 2πr/h। रख देते हैं वैल्यू 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये हो गया 22/7। आर का मान कितना है 42, तो ये हो गया 42। और लंबाई कितना है, हाइट 120, तो ये हो गया 120। कटा देते हैं, 7 एकम 7, 7 छक्का 42 हो गया। 2 और 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणित 22, 2 गुणित 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 गुणित 6 गुणित 120, 12 छक्का 72, ये 44 गुणित 12 छक्का 72, 720। अब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 31,680 वर्ग सेंटीमीटर, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक चक्कर लगाएगा तो रोलर जो है कितना एरिया कवर करेगा, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। अब वो कितना चक्कर लगाता है पूरा मैदान को घूमने में, पूरा मैदान का चक्कर लगाने में कितना चक्कर लगाता है, 500 चक्कर लगाता है। यहां पर लिख सकते हो, एक चक्कर लगाने में रोलर मैदान का 31,680 वर्ग सेंटीमीटर स्थान लेता है। अब हमें कितना निकालना है, 500 चक्कर लगाने के लिए निकालना है। तो 500 चक्कर लगाने में रोलर मैदान का कितना क्षेत्रफल घेरेगा, 500 गुणित 31,680, 31,680। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1584000। ठीक है, इसको मैं पहले से कैलकुलेशन करके रखा हूं, तो आप लोग इसको निकाल लेना, इस दोनों को गुणा कर लेना, 500 और 31,680 का तो कितना आ जाएगा, ये 1584 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इतना एरिया घेरेगा। ठीक है, आंसर इतना ही तक कंप्लीट कर सकते हो, या इसको आप मीटर में चेंज करना चाहो तो और क्या हो जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर में आया है, मीटर में चेंज करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1584, ये 40 है। अब वर्ग सेंटीमीटर है ना, मतलब 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर को 2 मीटर में बदलने के लिए, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो 2 बार 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, 1 शून्य 2 3 4 शून्य, ऊपर से 4 शून्य नीचे से कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 1584 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
आयतन मतलब क्या होता है, जैसे वक्र पृष्ठ सिर्फ बाहरी को दिखाता है, और आयतन मतलब इसमें कितना सारा सामान आ सकता है इसके अंदर में, आयतन का मतलब यही है। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई क्या है, h बराबर 14 सेंटीमीटर है। और क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन एक तो ऐसे लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये 7वां वाले में। ठीक है, इसलिए इसको भी मैं यहीं पर लिख ले रहा हूं। या डायरेक्ट हम फार्मूला पता है, आधार बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, एच मतलब इसका क्षेत्रफल निकालते थे और हाइट एक्स्ट्रा है, ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यही क्या है, और आधार है, और इसमें एच, तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई या पाई आर स्क्वायर एच। तो इस यहाँ पर कौन सा वाला फार्मूला यूज होगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7। आर का मान 3 है तो 3, और वर्ग का वर्ग गुणित एच का मान कितना है, 14 है, तो ये हो गया 14। अब इसको कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणित 3 का वर्ग 9, और 9 गुणित 2, ये हो गया 9 दूनी 18, 18 गुणित 22, 22 गुणित 18, तो कितना हो जाएगा ये 18 दूनी 36, 36 की 6 हासिल लाई 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 396 वर्ग घन होगा, घन, और किसमें दिया है, सेंटीमीटर। घन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो r 2 बार है और h 1 बार, मतलब इसमें का सेंटीमीटर 2 बार और इसमें का सेंटीमीटर 1 बार, मतलब 3 सेंटीमीटर हो गए, इसलिए घन सेंटीमीटर। 396 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या क्या दिया है, दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया, ये तो दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई इतना दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला अभी बताया, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पर डायरेक्ट आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान ये 154 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, और ऊंचाई दे दिया हुआ है, तो ऊपर वाले फार्मूला पे रख देंगे। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, ये समझ गए ना, ये आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई बस एक्स्ट्रा आता है, गुणित ऊंचाई हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कितना है आधार का क्षेत्रफल 154, और ऊंचाई कितना है 10, और ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 का गुणा 15, 154 से हो जाता है 1540 वर्ग, नहीं घन होगा ना, घन, क्योंकि यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, वहाँ पर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1540 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।